गोस्वामी जी कहते हैं, गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत्न शीला, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति तेते। भगवान राम नारद मुनि को अगली चौपाई में कर रहे हैं कि सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहते हैं। दूसरों के हित में लगे रहने वाले ही संत होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। ये कौन कह रहा है? भगवान राम बता रहे हैं कि माता सरस्वती भी उनके गुणों को नहीं पूरी तरह बता सकती हैं। सच पूछे तो गुण ही गुण है संतों में। संत इसलिए किसी की सेवा नहीं करते, वह क्या है क्या नहीं है, सभी की सेवा में वो निमग्न रहते हैं कि किसकी सेवा करे किसकी ना करे, ये भेदभाव उनके पास नहीं है। एक समान लगे रहते बिना कारण, कोई उनसे उनका कोई लाभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी लगे रहते हैं, अहर्निश लगे रहते हैं, उनमें उनका कोई हित नहीं रहता। ये सब इस बात का प्रमाण है क्योंकि उनके जीवन में परमात्मा न बसता है। व्यक्ति के रूप में तो सब समान दिखते हैं, सभी समान बैठे हैं हमारे सामने। भिन्नता व्यक्तित्व की होती है। व्यक्ति तो समान है लेकिन अंतर व्यक्तित्व की होता है। देखने में सब एक जैसे लगते हैं पर सब एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते हैं। गुण अवगुण अलग अलग होते हैं, व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। जो परिवर्तित होता है वो भी व्यक्तित्व ही होता है। व्यक्ति नहीं परिवर्तित होता, व्यक्तित्व परिवर्तित होता है। अगर हम कहें कि साधु और डाकू में क्या फर्क है, तो व्यक्तित्व का फर्क होता है। साधु और डाकू की आत्मा तो एक ही है, लेकिन आत्मा तमोगुण दुर्गुणों से घिरी है तो डाकू है, और एक संत की आत्मा सतोगुण में से घिरी है, सद्गुणों में है, तो साधुता सरलता संतों का स्वभाव होता है। आगे गोस्वामी जी छंद कहते हैं। अभी तक तो चौपाई चला, दोहा चला, छंद कहते हैं। कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे, सिरुनाह बरही बार चनही, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारद भी नहीं कह सकते, शारदा जी भी नहीं कह सकती। यह सुनते ही नारद जी ने राम जी के चरण कमल छुए, पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर निभाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हुए, पुरुष धन है जो सब आशा को छोड़कर केवल और केवल श्री हरि के रंग में रंग जाते हैं। कहते हैं जहाँ कोई आशा नहीं है, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, बस भगवान के रंग में ही रंगे हैं, वे लोग धन्य होते हैं। इस तरह भगवान ने अपने भक्तों के गुण को कहा। गीता में भी भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं मैं उन भक्तों का भक्त हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। अर्जुन को उन्होंने कहा जो मेरे भक्त हैं मैं उन भक्तों का भी भक्त हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं। कितनी बड़ी बात। आगे गोस्वामी जी कहते हैं 46वां दोहा का पहला भाग, राम नारी जसु पावन गावही, सुनहि जे लोग राम भक्ति दृढ़ पावही, बिनु विराग जप जो। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। बहुत साधना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान राम का गुण गाएं, यश गाएं, उनका नाम लें, स्मरण रखें, सुमिरन करें, भजन करें, उनके नाम का गायन करें। उनको कोई बहुत कठिन साधना करने की जरूरत नहीं है, कोई जप तप करने की जरूरत नहीं, वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे, मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे।